जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। जय बाबा की। आज 4-5 रोज से समय मिला है और वैसे भी जैसे आप लोग सुनते हो उसके आधार पर ही मैं देख लेता हूँ कि सब लोगों ने सुना कि नहीं सुना। तो आगे हम चर्चा करें इससे पहले सभी उन लोगों को एक भावपूर्ण एक श्रद्धांजलि है कि जो भी जम्मू कश्मीर में कोई हादसे में या कुछ गलत असामाजिक तत्वों की वजह से मारे गए। देखो, ये एक बहुत मार्मिक चीज है। कहीं भी हो, देखो, दुर्घटनाएं होती है, लोग मरते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं कि लोग मरते नहीं हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, घटनाएं हो जाती, दुर्घटनाएं हो जाती, लेकिन ये जो हत्या है, ये बहुत बहुत बेकार की चीज है। किस तरह की कि हम जाति धर्म ये चीजें, एक बात ऐसा संसार में लगने लगा है, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने धर्म को किस तरह समझ लिया है। मनुष्य मानव धर्म को छोड़कर जो सुनी सुनाई बातों के धर्मों को मानकर एक दूसरे को मारने पर तुले, और बहुत गलत हो रहा है ये। मैंने एक अनुभव किया था, मैंने सोचा भी था, ये आपने भी देखा है चारों तरफ कि ये धर्म की कट्टरता लोगों को मारेगी, निश्चित ही मारेगी। तो ये क्योंकि इन्होंने धर्म को समझा ही नहीं, ना एक पक्ष समझता है ना दूसरा पक्ष समझने का प्रयास ही नहीं करते। कोई ये मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है अगर इस संसार में, इंसानियत और मानव धर्म है। अगर मानव कोई मानव के प्रति प्रेम नहीं रहा तो वो धर्म ही किस काम का जो हमें प्रेम ना सिखाए, वो धर्म ही किस काम का जो हमें मानवता ना सिखाए। और सभी को आगे आशीर्वाद है, खुश रहिए। और भगवान की बात, योग की बात हम करते हैं कि एक परम चेतना की अग्रसर होना, अपने आप को उस परम चेतना में लीन करना, अपने आप में दिग्दर्शन करना, आत्म स्वरूप को जानना, आत्मज्ञान को जानना और निज स्वरूप को जानना, यही योग का लक्ष्य है, यही भक्ति का लक्ष्य है, यही परम सत्ता का जो पाने का मार्ग है, वही यही है। अब दुनिया भांति भांति के मार्ग निकाले बैठी है, कोई कहता यहाँ जाओ, कोई कहता वहां। ये मार्ग ही लोगों को चक्कर में डालते हैं। यही मार्ग, अगर सबका गणतव्य एक हुआ तो झगड़ा नहीं होगा। ये गणतव्य ही गलत गलत चयन कर लिया है। तो और आज हम बातें करते हैं कि कुछ लोगों को प्रश्न थे, कुछ लोगों के हैं कि गुरुदेव, हमने काफ़ी समय से पूजा की, अब हमें योग में मन लगने लगा है, हमारा ध्यान में मन लगने लगा है। हम समय, मान लीजिए, इतनी पूजा पाठ को देते हैं, उनको भी जितना भी समय मिलता है आपने कम समय दिया है, ज़्यादा समय दिया पूजा पाठ में, समर्पण में दिया, बाकी आप ध्यान में अग्रसर रहते हो, योग में अग्रसर रहते हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर रहते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। ये पिछली बार में ये भ्रम था, वो आपको मैंने थोड़ा निकाल का। और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर इस जीवन में भी कुछ चीज़ें प्राप्त करनी हो, कुछ चीज़ें जीवन में भी सुधार करना हो, तो कैसे करें। उतार चढ़ाव के उपरांत भी क्या भाई, अगर हम लोग मानते हैं कि सभी चीज़ों को हमने उतार चढ़ाव मान लिया, तो हमारा संघर्ष भी करना कैसे सार्थक है। ये भी सही बात है कि हमने ये मान लिया कि हमारे अंदर दरिद्रता है, हमारे अंदर गरीबी है, हमारे अंदर दुख है, तो निकलने का प्रयास तो करना चाहिए ना, भगवान के साथ साथ भी। हाँ देखो, ईश्वर को पाने का मार्ग अलग है, इस जीवन में संघर्ष करके अपने पुरुषार्थ को दिखाना, पीड़ाओं से निकलना, ये भी एक मार्ग है। हिम्मत नहीं हारना, मनुष्य संघर्ष का रूप भी है। किसने संघर्ष नहीं किया। राम ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, अवतारी पुरुषों ने नहीं किया, संतों ने नहीं किया, भक्तों ने नहीं किया, किसने भी नहीं किया, वीर पुरुषों ने नहीं किया, किया सबने किया। तो निकलने का मार्ग है थे। और
देखो, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रश्न जो है, मैंने एक अमृतवाणी में प्रश्न देखे, फ़ोन मैंने काफ़ी समय से जो था वो चलाया नहीं, जिसमें आपके मैसेज थे। और अभी मैं कहूँगा कि कुछ लोगों ने कहा कि उर्दू हमें एक इतनी चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें सीखी हमने 5 वर्षों में। जितनी चीज़ें आपने बताई वो बहुत, बहुत ज़्यादा है। मतलब एक इंसान के लिए ये इतना यहाँ तक सीखना, सुनना, कोई एक पुराण तो है नहीं, या कोई एक भागवत तो है नहीं कि सप्ताह में ख़त्म हो जाए। यहाँ तो इंसान के जन्म से लेकर उसके कल्याण के मार्ग तक अग्रसर होने का मार्ग है पूरा। और इसी के बीच में कुछ चीज़ें, हाँ, ऐसी होनी चाहिए जीवन में, जो प्रयास, जिसको बोले हैं अपन परम प्रयास। तो उन्हीं में से एक आज मैं आपको, कुछ लोगों की जिज्ञासाएँ हैं और प्रश्न है, तो मैं उनको करके, आज बहुत अच्छी चीज़, कल प्रदोष का व्रत था और आज प्रातः काल का समय है, तो आपको एक अच्छी चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत परम चीज़ है, इसको सीखोगे तो बहुत काम आएगी ये जीवन में। कि देखो, दिखने में ये अंधविश्वास सा है, ऐसे भी भगवान को प्राप्त करना अंधविश्वास ही है कि जो जो दिखता नहीं है उसको प्राप्त करना कोई अंधविश्वास ही कहेगा, ठीक है। देखो, हमारे जीवन की जो जीवन चलता है वो ग्रहों के आधार पर या हमारे कर्मों के आधार पर चलता है। ये एकदम कटु और परम सत्य है कि हम मानते हैं कि सुख दुख कर्म की वजह से आते हैं, ग्रहों की वजह से आते हैं। तो ये कटु सत्य है और परम भी। तो अगर इनमें बदलाव हो जाए, यहाँ तक बहुत चीज़ों में बदलाव हो जाए, बहुत एक इंसान में तुरंत एक तो ज्ञान की वजह से बदलाव होना, अपने आप को धीरे-धीरे अग्रसर करना, एक उम, कुछ समय में, तत्क्षण में। तो जैसे दवाई है, कोई बीमार पड़ा है, गोली से ठीक होता है, कोई कैप्सूल से ठीक होता है, कोई इंजेक्शन लगवाता है, कोई ग्लूकोज़ चढ़वाता है, और कोई हो सकता है बड़े ऑपरेशन भी करने पड़े, लेकिन बीमारी को हटाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आपको मिले तो बहुत अच्छा है कि देखो, किसी इंसान के बहुत समय से थोड़ा शरीर परेशान करता हो और कुछ चीज़ें शिकायतें हो, तो उसके जीवन में धीरे-धीरे सुधार आए, ऐसी कोई भी चीज़ भी होती है। तो इसमें आपने एक चीज़ अनुभव की कि हमारे धर्म में एक चिकित्सा है, उसका नाम है यज्ञ चिकित्सा। आपने जिन्होंने हवन कर रहे हैं, वो अनुभव कर रहे होंगे कि यज्ञ आपकी ऊर्जाओं पर, ये जीवन ऊर्जाओं पे चलता है। ये अब विज्ञान नहीं मानेगा या वो नहीं जानता। लेकिन ये जीवन है ना, जो ऊर्जाओं पे चलता है, ये हमारी ऊर्जा है, पॉज़िटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे जैसी भी चाहे प्रकृति से हमें मिल रहे, हमारा शरीर नकारात्मक है का सकारात्मक है, कैसा सोचता है, किस तरह की उस पे ऊर्जाएँ इकट्ठी हो जाती है। तो देखो, इसको एक आध्यात्मिक तरीके में या इस तरह मैं समझाने जाऊँ तो समझो कि आपका शरीर एक लोहे का शरीर है। आपने इधर-उधर किया कि चारों तरफ कंकड़ मिट्टी, जो भी लोहे को जो चिपकती है, वो चारों तरफ चीज़ें चिपक गई हैं आपके चारों तरफ। अब वो आपके जो आकर्षण है उसको धीरे-धीरे और आकर्षण को खराब करती है। जैसे बीमारियाँ हैं, ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे ही आप जिनको प्रेत आदि, उन्माद और भी बहुत बोलते हैं। आपके प्रेत प्रेत दिखते नहीं, आपको दिखेंगे नहीं। आपको ये चीज़ें सुनने में आएगी, इस जीवन में बदलाव आएगा, कुछ घातों से गलत कार्य होने लगेंगे, छोटी-मोटी पीड़ाएँ सताएगी। तो ऐसा भी लोगों के जीवन में बहुत होता है। अब इनसे निकलने के लिए क्या करें? अगर ऐसी चीज़ों से हमें निकलना है तो हमारे पास भी कुछ शस्त्र आदि होने चाहिए। कुछ कोई सी चीज़ें होनी चाहिए जिसको हम ज्ञान के साथ देखो, परम ज्ञान अलग है और जीवन के उतार-चढ़ाव अलग हैं। अगर इसको देखो, कुछ विद्याएँ मांत्रिक होती है, कुछ तांत्रिक होती है, कुछ एक बहुत एक कर्मकांड की भांति। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, आज भी हैं कि किस तरह लोगों के जीवन को काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बदला जाए।
मैंने अनुभव किया है कि लोग आपने देखा ना कुछ जगह धाम आदि बने हैं जहाँ पर लोग फेरियां काटने जाते हैं, लोग पीड़ाओं के मारे जाते हैं। तो वैसे करके अगर आपने कुछ ऐसा जान लिया तो आप भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई कैसा करे, आप खुद करोगे तो और अच्छा रहेगा। अगर लेकिन ये चीज़ ऐसी है, हर कोई हो सकता है ना कर पाए, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें भी आपके पास मैं चाहता हूँ रहे, जिनके बारे में आपको बहुत उन्नत स्तर वो उन्नत स्तर का ज्ञान हो कि भई जीवन में बदलाव कैसे है। हम लाख कोशिशों के बाद में अगर जीवन हमारे बदल नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से, तो कुछ चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। उन्हीं में से आज चीज़ें मैं आपको आज योग की बात ना करके कुछ ऐसा थोड़ा बता रहा हूँ कि आप थोड़ा समझें, इसको जानें और अगर कर सके तो खुद प्रयोग करें, नहीं तो कर सकते हैं। देखोगे तो लोगों को लगेगा जैसे कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, लेकिन ये एक शांत जगह की अच्छी विधि है। आप समझ ले पहले इसको। देखो, शरीर क्या होता है कि ग्रह की पीड़ा से और कुपित वायु से, वायु 5 प्रकार की है। अब उसी वायु में आप प्रेत आदि की चीज़ों को जोड़ लीजिए। मैं इससे कहूँगा कि भूत प्रेत आदि तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको नकार दो आप। लेकिन अगर कुपित वायु है, उसको भी अगर अच्छी पुस्तकों में पढ़ोगे आप, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इन चीज़ों में जहाँ लोगों ने वेद आदि या चीज़ों का अध्ययन किया है, आयुर्वेदिक का अध्ययन किया। आयुर्वेद में यज्ञ चिकित्सा है कि यज्ञ से भी चिकित्सा होती है। कैसे होती है? तो यज्ञ का धूम्र उठता है, उससे चिकित्सा होती है। यज्ञ से जो औरा बनता है, अग्नि बनती है, और जो हम सामग्री का होम करते हैं, उससे एक ऊर्जा बनती है, वो हमारे शरीर को सुरक्षित करती है। यज्ञ से खाना पक सकता है, यज्ञ से सब चीज़ हो सक आग से क्या नहीं पकता? इंसान जल जाता है, खाना पक जाता है, बहुत चीज़ें अग्नि से कितना महत्व है। तो आपके ये भी कष्ट भी सारे कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये है। और समझो तो आप समझो कि धुएँ का फ़र्क कैसे होगा? अगर कोई धूम्र करे या कोई अग्नि या लो उठने वाले धुएँ से क्या फ़र्क पड़ता है? धूप आदि से, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? आप सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो, तो उसका धुआँ ही तो है जो आपको प्रभावित कर रहा है। तो यज्ञ का धुआँ प्रभावित नहीं करेगा आपको? करेगा। ये तो आपको समझाने के लिए है। अब आप समझें। वैसे ही हमारी जो शास्त्रों में है और अथर्ववेद आदि बहुत चीज़ों में, वहाँ पर यज्ञ का बहुत बड़ा वर्णन है कि यज्ञ एक यज्ञ देवता का चिकित्सा। अब इसमें मंत्रों आदि से चिकित्सा हम करते हैं, तो करने वाला या जिसको हम देना चाहते हैं या जिसके हम निमित्त हम करते हैं, उन दोनों को भी बहुत पुण्य मिलता है। बहुत मतलब उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। तो आप इसको ऐसा समझें कि जीवन को ग्रहों द्वारा, बाहर कुपित वायु द्वारा, हमारे छोटे-मोटे कर्म, नित्यादि कर्मों से, छोटे-मोटे कर्मों से, पाप आदि कर्मों से हो सकता है, और बहुत चीज़ें हमें पीड़ित करती हैं। वो सारी चीज़ें, हम पीड़ों को हटाने के लिए आप एक समझे, आपको एक चीज़ है, उसका नाम है अपमार्जन। अपमार्जन का अर्थ क्या है? कोई चीज़ को खराब हुई चीज़ को माँज दे, जैसे कोई बर्तन खराब हुआ धो दिया, तो माताएँ बहनें जैसे माँजती हैं मिट्टी से, पानी से, साबुन से, वैसे माँज देना, उसको उसको साफ कर देना। तो अपमार्जन कर देना। पूरा आपके अगर शरीर को पूरा माँज दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो कलुषित हैं वो निकाल दी जाएँ, तो जीवन में कितना बदलाव आता है। हाँ, किसी के जीवन बदलाव आएगा, बिल्कुल सभी के जीवन बदला है। कोई भी बदल सकता है गुरुदेव, कोई भी बदल सकता है। लेकिन क्रिया बड़ी थोड़ी सुनने लायक है। देखो, मान लीजिए कि मैंने आपके निमित्त किया या आपके लिए किया मैंने, तो क्या हुआ कि आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको क्या-क्या करना है? एक ऐसा दिन चयन करें, ऐसा दिन का चयन करें कि जिसमें आप मानो कि शुक्ल पक्ष हो या एकादशी का दिन हो या पूर्णिमा हो, ठीक है? और फिर भी ना हो तो सोमवार हो। सोमवार हो सकता है, एकादशी हो सकती है या पूर्णिमा हो सकती है, शुक्ल पक्ष यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा का दिन। शुक्ल पक्ष समझे आप? जहाँ पूर्णिमा आने से पहले के 15 दिन शुक्ल पक्ष है।
और अमावस आने से पहले के 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष है, उसमें चंद्रमा घटता है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की ओर अग्रसर होते हैं, चंद्रमा बढ़ता, हमारा बल यश कीर्ति बढ़ते हैं, तो शुक्ल पक्ष को थोड़ा महत्व ज़्यादा दिया गया। अब शुक्ल पक्ष में सोमवार हो सकता है, एकादशी तिथि हो सकती है और पूर्णिमा का दिन हो सकता है। दिन का समय, रात्रि का नहीं, दिन का समय, जब सूर्य उदय हो उसके बाद का समय, वो समय आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन के समय में कभी भी कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से पहले हो और ज़्यादा उचित है, 10 बजे हो सकता है, वैसे दिन का चयन करें। और जिसको मार्जन करना है, मैंने सब मान लीजिए आपका मार्जन किया, वैसे पहले विधि क्या है कि आपको नहा धोकर, जैसे मैंने आपके लिए अनुष्ठान किया, आपको कहा मैंने नहा धो के आप मेरे पास बैठ जाइए, और तो आपने नए उस दिन आपको क्या करना है कि नए वस्त्र का चयन करना है। नए वस्त्र का मतलब समझे कैसे? कि एक तो नए कपड़े रखने अपने पास में, और एक जो नित्यादि आप पहनते हो कपड़े, इत्यादि कपड़े जो पहनते हो आप, वो जो आपकी जो पीढ़ाओं में साथ है कपड़े, वो या कुछ समय से पहले वो कपड़े जो आप एक रूटीन में पहनते हो, वो कपड़े आपको पहनकर नहा धोकर वही कपड़े पहनने, पहले नहाना है, फिर भगवान शिव का ध्यान करके वहाँ आपको वैसे कपड़े पहनने हैं। वो बताता हूँ विधि कैसी है, फिर आपको समझना है किसके करते हो, अपने आप के लिए भी कर सकते हो। वो कपड़े पहनकर आपको साफ आसन पर बैठ जाना है, ठीक है ना? अगर 2 यजमान हैं, 2 जने हैं, आप कर रहे हो, किसी के निमित्त कर रहे हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो कोई, तो वो आपके सामने बैठ जाए। आप जहाँ बैठे हो उसके राइट साइड में, जहाँ भी बैठो आप, आपकी राइट साइड में एक आसन लगाओ, अपने से दूर, जैसे एक यज्ञ बीच में है, तो 4 आसन लगते हैं चारों तरफ में, वैसे ही आपके राइट साइड जो आसन बनता है दाहिने में, उस साइड में एक बाजोट लगा दो, पाटा लगा दो, जिसके ऊपर उसको बिठाओ, उसके पैर ज़मीन पे रहें, ठीक है? लकड़ी के पट्टे पर बिठाना उसको, उसके पैर ज़मीन पे रहे, उसके ठीक सामने यज्ञ रहे, और फिर आप रहो बैठे एक साइड में। अब जो करता है, अगर मैं कर रहा हूँ तो ये इस तरह बैठना है, और खुद कर रहा है तो आपको एक आसन पर बैठना है और सामने यज्ञ कुंड जलाना है, ठीक है? अब ये विधि है अपमार्जन की, आपको वस्त्र बता दिए कैसे पहनने। अब आपको क्या करना है कि हवन कुंड है वो प्रज्वलित करना है, जिसमें क्या होते हैं, गाय के उपले, ठीक है? और एक आधी खोपरा डाल दीजिए, और कुछ समिधाएँ, 9 ग्रह की समिधाएँ, और यज्ञ हवन को जला दीजिए, और आप पास में बैठे रहिए, और ये सामग्री में हो गया हवन आदि, और पास में घी लेके बैठे, कम से कम पाव या आधा किलो घी कम से कम, ठीक है? और उसके साथ आपको क्या करना है, कुशा का आसन है, कुशा जान गए हो सब लोग, वेदों में अलग-अलग वर्णन है कि कुशा बहुत पवित्र मानते हैं कुशा को। जितनी औषधियाँ हैं या जितनी भी ईश्वरीय सामग्रियाँ हैं, जिसमें कुशा घास को बहुत पवित्र माना। अलग-अलग जगहों में अलग-अलग कहा, किसी ने कहा कि अमृत कहीं गिरा, अलग-अलग किताबें हैं। तो कहीं पे गिरी, कहीं किसी ने कहा भगवान नरसिंह का स्वरूप था, तो उन्होंने जब स्वरूप बदला तो जैसे सब पानी में स्नान करके अपनी जटाओं को सिंह रूप में हिलाए, तो उनकी जटाएँ जहाँ थोड़ी-थोड़ी बाल गिरे, वहाँ से कुशा उत्पन्न हो गई। कैसे भी मानो, कुशा एक पवित्र, कुशा का आसन भी पवित्र माना। कुशा क्या करती है, आपके शरीर में जो नकारात्मक चुंबक की शक्ति है, आप वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ोगे तो हो सकता है मिले, नहीं मिले, लेकिन फिर भी पता कर लेना आप लोग कि कुशा की जो घास है, वो क्या करती है कि आपकी नकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, और बहुत तेज़ी से खींचती है। खींचती नहीं, बहुत तेज़ी से खींचती है। और उसको बदल कर वापस, अगर मैंने उससे झाड़ा आपको एक बार से दूसरी बार लगाया, वो खींच के आपके जैसे एक ट्रांसफ़ॉर्म होता है, रूपांतरित करता है चीज़ों को। आपने देखा कहीं ये जो अब हम, जैसे ये मेरा सोलर का लगा है, तो ये क्या करेगा, सूर्य की ऊर्जा को खींचेगा और वापस जैसे डीसी से एसी जो तार होता है जिसको बोलते हैं हम, वो ये बिजली में बदल देता है। वैसे ही कुशा का काम है। उसको नकारात्मकता को वापस उसमें सकारात्मक बदल देता है। इसलिए हम कुशा के एक आसन को महत्व देते हैं। दूसरे शरीर जो पृथ्वी से जो पॉजिटिव ऊर्जा आती है उसको ग्रहण करता है आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, और नकारात्मक चीज़ों का कनेक्शन तोड़ देता है। इसलिए कुशा के आसन को बहुत पवित्रता दी। कहीं पूजा पाठ के कुशा का आसन लगाने से हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता चीज़ मिलती है, हमारे जीवन में बदलाव आता है।
ठीक है? तो सामग्री क्या हुई, बैठा दिया, सामने हवन कुंड रख दिया, उपले हैं, जलाने हैं। पहले सामग्री इकट्ठा कर लेना, तब कुशा का अगर आपको झाड़ू मिल जाए, नहीं मिलेगा, हो सकता है अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो कुशा का एक आसन ले लेना आप। काफ़ी जगह नहीं मिल पाता, तो कुशा का आसन लोगे ना, तनको का, तो उस आसन को खोल लेना आप। खोल के उसका एक झाड़ू बना के आपके घर पे ऐसे रख लिया करो। बहुत 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 कहते हैं ना, बहुत ताज़ी एकदम, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। कुशा का झाड़ू बनाकर उसको रख ली, आप उसको रख लीजिए घर पर कहीं पे एक जगह पर। अगर नॉर्मल इंसान, अगर आप मान लीजिए कोई पूजा पाठ करते हैं कोई, तो ऐसे ही भगवान का नाम, किसी भी भगवान का नाम लगा, किसी पे छोटे बच्चे पे को झाड़ा लगा देंगे ना तो भी सही हो जाएगा। लेकिन इसका झाड़ा इस तरह लगता है, आगे देखिए कि जब ये कुशा का झाड़ू बना लिया, छोटा-सा डंठल-सा, कितना 1 फीट का छोटे डंठल काट-काट के एक झाड़ू बना लिया आपने बाँध कर, और उसको रख लीजिए पास में। और एक रखना है आपको पीतल की थाली या पीतल का कोई बर्तन या कांसे का बर्तन, जिसमें हम पानी, गंगा जल और गौमूत्र सी कोई चीज़ डाल दें। 3 चीज़ें डालनी है, पानी, गंगा जल और गौमूत्र। नहीं तो पानी, गंगा जल या गौमूत्र डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पानी में गंगा जल और गौमूत्र मिला दीजिए उस कांसे की थाली में, और उस झाड़ू को उसमें रखिए पास में। सामग्री हो गई, हवन कुंड हो गया, कांसे की थाली हो गई, झाड़ू हो गया, और सामने यजमान हो गया जो जिसको करना है। और दूसरा हमने एक पास में रख लिया घी, जो हमें होमना है, होम करना जिसका घी का, ठीक है? और अब हमें क्या करना है कि भगवान, अब देखो जाते हैं अपमार्जन पर, तो एक भगवान के पीछे एक विष्णु पुराण में भी है और भी जगह पर वर्णन आता है कि एक भगवान शिव से जुड़ी कथाओं में भी वर्णन आता है। जब गणेश भगवान एक बार कहीं पर ऐसे मतलब परेशान हुए कि, और माता गौरा के पास गए कि हे मैया, अगर इंसान ग्रहों से पीड़ित हो, कष्टों से पीड़ित हो, बहुत चीज़ों से पीड़ित हो और हर बार निकल ना पाए, कोई ऐसी कोई चीज़ है क्या जो उनको निकाल दे, और बहुत निकाल दे। तो गणेश भगवान माता गौरा के साथ, इसलिए गणेश भगवान की स्तुति पहले लगती है, और गणेश भगवान और माता गौरा भगवान शिव के पास गए, और भगवान शिव से कहा, जो कलयुग में मानव है इस तरह की चीज़ों से बहुत पीड़ित रहते हैं, कभी एक से निकलते हैं दूसरे चीज़ों से, कोई एक ऐसी स्तोत्र, ऐसी कोई पूजा, ऐसी कोई विधि जिससे वो संपूर्ण चीज़ों से एक साथ में निकल जाए, बहुत वर्णन है। और जिसका हम इसको बोलते हैं ना, अगर आपका कलश काल सर्प दोष भी है, बहुत चीज़ें मान लो, कोई भी जो अभी चीज़ अभी माहौल में, अभी कलयुग की बातें चल रही, तो कलयुग में वर्णन उनका है, भाई कलयुग में बहुत बड़ी चीज़ों से प्रताड़ित हो इंसान कैसे निकले। तो उसके लिए तो भगवान शिव ने ये अपमार्जन स्तोत्र का वर्णन किया, और किताबों में जाएंगे, दालभ्य ऋषि है, उनके मुख से भी वर्णन है इसका। तो उन्होंने, दालभ्य ऋषि ने ये बात बताई अपने जो शिष्य हैं उनको, कि भाई गणेश भगवान, ये तो एक पीछे पौराणिक कथा है, ठीक है? यहाँ पर हम सुनते हैं। और अपमार्जन स्तोत्र बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, विष्णु भगवान का है और नरसिंह भगवान को समर्पित है। तो शंकर भगवान ने कहा, भगवान नरसिंह है, जो विष्णु भगवान का एक स्वरूप है नरसिंह, उनका अगर नाम लेके जो कोई उनका नारायण का भक्त हो, या उनकी सेवा करता हो या नहीं करता मान लीजिए, और उनके शरण में जाए और उस अपमार्जन स्तोत्र से अपमार्जित हो, ये भी इस विधि से, तो इंसान की सभी चीज़ें नष्ट हो जाती है, कलुषित पाप या जो भी प्रेता, जितनी उन्माद है, जितनी प्रकोप है, जितनी रोग शोक और है, ध्यान रखना इसमें, रोगों में भी आपकी दवाएं लगने लगती है, आपके जीवन में बदलाव बहुत चमत्कारिक बदलाव आता है एक दिन में। तो क्या होता है, जैसे हाँ, अब ये तो चीज़ें बाहर की हो गई, तो मैंने आपको यजमान बना के बिठाया, मैंने सामग्री इकट्ठी की, ये चीज़ें बनाई, और घी पास में रख लिया हवन आदि करने के लिए, और एक रुद्राक्ष की माला रखनी है पास में नई, उस इंसान के लिए जिसको हम अपमार्जित करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि अपमार्जन स्तोत्र, देखो संस्कृत में आप नहीं पढ़ पाओगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको आप हिंदी में पढ़ोगे तो ही कोई फ़र्क नहीं। आपको क्या करना है कि अपमार्जन स्तोत्र में बार-बार ये स्तोत्र बातें आएगी कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, मेरे जितने भी परेशानियाँ हैं, उनको भगवान आपने, भगवान नरसिंह का स्वरूप आपको उसी वक़्त सारी सामग्री में भगवान नरसिंह की एक तस्वीर अच्छे से लेके उस जजमान के सामने रखनी है।
एक दिशा में। 3 जने हो गए, एक आप हो गए, एक साइड में जो जहाँ जजमान यानी मान मान लीजिए आप बैठे हैं, जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, तो आपके सामने वो तस्वीर होगी, एक साइड में मैं बैठा हूँ, सामने तस्वीर रखनी है, उसको तस्वीर पे त्राटक करते जाना है, ठीक है? और उसकी जो हम बोलते हैं जिस अंगुली में हम पहनते हैं सोने की रिंग पहनते हैं पृथ्वी तत्व में, छोटी अंगुली के पास वाली, उस अंगुली में छोटी-सी कुसा बाँध देनी है उस इंसान को, ठीक है ना? और अच्छे से उसकी हल्की सी रिंग जैसी एक कुसा का जो धागा है, वो उसकी अंगुली में बाँध दीजिए। उसने अगर नहीं बाँधा जाता तो उसको पकड़ा दीजिए हाथों में कुसा और आपको पढ़ना है। अब मैंने आप संकल्प लेना है सबसे पहले, ये सारी सामग्री हो गई। मैंने एक संकल्प लेना है, मैं अपना नाम, जाति, गोत्र जो कर रहा है और जिसके लिए कर रहा हूँ, पहले तो आपने मैंने एक संकल्प लिया, मैंने अपना नाम, जाति, गोत्र, गुरु का नाम सब कुछ बोला और भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान गणेश को प्रणाम किया, माता जगदम्बा को प्रणाम किया और विष्णु भगवान का स्वरूप जो नरसिंह भगवान उनको प्रणाम करके, हे भगवान मैं आपके सामने बैठा आपके अपमार्जन स्तोत्र का से इस इंसान के जीवन के सभी कलुषित पाप दुष्ट सब जितने भी रोग शोक डाकिनी शाकिनी जितनी पीड़ाएं हैं वो सब आ जाएगी उसमें ये सबको नष्ट करने के लिए आपके अपामार्जन का इस इंसान पर ब्रह्मास्त्र की भांति प्रयोग कर रहा हूँ मुझे सफलता दे और इस इंसान का जीवन आज के बाद बदल जाए ऐसा आपको संकल्प लेना है और जल छोड़ देना है ठीक है समझ गए अब आपको क्या करना है अपमार्जन जो स्तोत्र है अगर संस्कृत नहीं आती आपको तो इतना बहुत याद करने में उसका संस्कृत बहुत कठिन है आप हिंदी की पुस्तक काफ़ी पुस्तकें नहीं तो आजकल वो विष्णु पुराण की जगह भी आपको बहुत हिंदी में चीज़ें आएगी नहीं तो आजकल तो मोबाइल से बड़ा गूगल से बड़ा तो क्या हो सकता है आजकल तो कहीं से भी आपको अपमार्जन ये मिल जाएगा जहाँ पर विष्णु भगवान के नरसिंह भगवान का वर्णन है और बहुत चीज़ें उसमें सब कुछ लिखा होगा आपको क्या करने 2-2 लाइनें ठहराव की है, ठीक है? जैसे मैंने पढ़ा मेरे प्रेत आदि उन्माद को भगवान नरसिंह अपने नाखूनों से काट देवें, ऐसा वन लाइन लाइन आएगी और चीज़ें आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी आप पढ़ेंगे तो। और मेरे प्रेत आदि उन्माद को भगवान अपने नुकीले दाँतों से ये कर देवें, कर देवें। अब जब आपने पहली लाइन पढ़ी, वो भी दोहराएगा आपके साथ-साथ, ठीक है? आपने दोनों के आप बोलोगे, जैसे मैंने बोला कि आपने संकल्प लिया, विधि पढ़ी, उसके बाद जब भगवान नरसिंह का वर्णन आएगा, वो आपकी पीड़ा को काटे, तब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप मेरे साथ मैं बोलने के बाद आप ही मेरी लाइन लाइन को रिपीट करोगे, आप ही मेरी लाइन को जोर से बोलोगे और उस भाव से बोलोगे नरसिंह भगवान की तस्वीर को त्राटक करते हुए। पहले मैंने एक पंडित होने के नाते मैंने एक श्लोक बोला या वो चीज़ बोली, आपने उसको रिपीट करना है। घंटा भर लगेगा, सवा घंटा लगेगा। वो स्तोत्र पूरा-पूरा, उसमें सारी चीज़ें आप बोलो और बड़े भाव से बोलना है, मेरी सभी पीड़ाओं को काट दे। और आप जब बोलोगे तब क्या होगा कि आपको कुशा का जो झाड़ू बनाया है, उसको आप अपने सामने रखो। हवन आदि को सामग्री रखना पास में जलना चाहिए, एक बार होमना कुछ नहीं है। अग्नि कम हो तो घी होम देना, ठीक है ना? यज्ञ नहीं करना, आपको हवन की अग्नि जलती रहनी चाहिए, पास में थोड़ा कम हो तो घी डाल दो और उपले रखो पास में काफ़ी ज़्यादा, हवन कुंड थोड़ा बड़ा रख लो। और क्या करना है आपको एक-एक श्लोक बोलना है और बोलने के साथ-साथ अपने बोलते हैं सही दिशा के राइट साइड के हाथ को उसके अंदर घुमाते रहना है। जैसे एक थाली पड़ी है, थाली में गंगा जल, गोमूत्र, पानी है। मैं उस झाड़ू को घुमा रहा हूँ। एक देखा ना जादू मंत्र करते हैं वैसे-वैसे। देखने वाले कोई नहीं हो ध्यान रख देखोगे तब ऐसा लगेगा जैसे तंत्र मंत्र है और करते हुए जैसे ही श्लोक पूरा हो या एक लाइन पूरी हो कि मेरे ये साथ ये कर देवें भगवान ये कर देवें, उस वक़्त वो झाड़ू को उठा के उस इंसान के सर पे मारना 1, 2, 3 फिर ऐसे करना है, फिर 3 झाड़ू मारने हैं, फिर एक लाइन अपने एक जो श्लोक है वो पढ़ना स्तोत्र पढ़ना है, उसके फिर मारना। स्तोत्र का मतलब समझ गए? ये यही छोटा-सा कि भगवान मेरे साथ अगर मेरे प्रेत आदि उन्माद है सभी तरह की वायु को कुपित वायु को मेरे नष्ट कर देवें, ये एक श्लोक की बात है। इसके 3 झाड़ू उसके ऊपर मारने हैं। वो करते-करते जब पूरा होगा तब तक वो इंसान पूरा गीला हो जाएगा। क्योंकि पानी से और गौमूत्र से छींटे करोगे, अपमार्जन के झाड़ू से करोगे, वो उसको पास में रखो 3 बार में। उसके हाथ में कुसा बाँध दो, नहीं तो उसके हाथ में कुसा दे दो, उसको बोलो
कि मेरी वो भी साथ में ये बोले कि हाँ भगवान मेरे साथ ये कर देवे कर देवे कर देवे। और भगवान उसको बोलो नरसिंह भगवान की तस्वीर को ताटक करना। करते करते वो जब पूरा होगा तब आपको क्या करना है, उस इंसान को कहना, आप वहीं बैठे रहोगे और यज्ञ को प्रज्वलित करोगे। उस वक्त थोड़ा सा आपको घी घी तो पास में चाहिए, और आप उस इंसान को क्या करोगे कि वहां से उठाओगे, उसको बोलोगे वहीं पास में नहाने की जगह व्यवस्था रखो, घर के अंदर ही वो नहा के आएगा। और जो कपड़े वो उस इंसान ने उस वक्त पहने हैं, वो कपड़ों का परित्याग हमेशा के लिए करना है। जो मैंने कहा ना, जो कपड़े पहन के बैठते हो आप, अगर नए पहन के बैठते हो तो भी परित्याग करना है, और पुराने अगर रूटीन के पहनते हो तब भी उसको उसको परित्याग करना है। और नए वस्त्र का मतलब जिसको कभी आपने पहना नहीं है, पुरुष है चाहे महिला है, वो वस्त्र उसी आप यहीं बैठे रहोगे पंडित की भांति। और आप अगर आप हो तो आप खुद उठोगे और खुद जाके नए वस्त्र धारण करके वापस बैठोगे। अब के खुद खुद के भी खुद कुशा पे झाड़ा लगाना खुद। अगर खुद के लिए करते हो तो अपने ऊपर कुशा, जैसे एक लाइन एक बार कुशा घुमाया श्लोक बोलते बोलते थाली में, और अपने ऊपर पानी के छींटे कुशा के, और झाड़ू पे मारनी है सर पर, जैसे होती है ना आदिवासियों में पुराने झाड़ू में जोर जोर से मारते, वैसे नहीं मारना, लेकिन मारना है उस कुशा से। उससे जीवन में बदलाव आता है। वो वापस इंसान बैठेगा नहा धो के। बैठने के बाद उसके हाथों से आपको सबसे पहले एक गुरु मंत्र माला का हवन करना। आप बोलो ओम गुम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, तब वो होम करेगा, क्योंकि वो ये भावना करेगा आज से मेरा पुनर्जन्म है। ठीक है। और पहले गुरु मंत्र का एक लाइन एक माला हवन करना है, और माला आप पास में रखो, या कोई गिनने की चीज आप गिनते रहो, मंत्र बोलते रहो, या आप एक हाथ से लाइन गिनते हो, हवन उसको करने दो। आप ओम गुम गुरुभ्यो नमः स्वाहा वो आपके साथ साथ बोलेगा और होम करेगा। आप करते हो तो खुद के लिए करो। करते करते आपको क्या करना है, एक माला गुरु मंत्र का हवन करना है, उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, भगवान शंकर का। ठीक है ना। और भगवान शंकर से पहले एक माला भगवान गणेश की करनी है आपको, तो गणेश भगवान ने प्रश्न नहीं किया होता तो आपके पास ये चीज पहुंचती नहीं। उनसे आशीर्वाद मांगो कि भगवान ये मेरे सभी कलुषित हैं नष्ट हो जाए। ठीक है। ये करने के बाद एक माला भगवान विष्णु की करनी है। ठीक है। एक भगवान भगवान विष्णु के ओम विष्णवे नमः स्वाहा, उस नरसिंह भगवान की तस्वीर को देखते हुए उनका हवन करना है। जन गुरु मंत्र का एक माला हवन किया घी के साथ, सामग्री नहीं डाली, घी के साथ। और उसके बाद आपने किया कि गणेश भगवान का एक माला किया, फिर शंकर भगवान का, और फिर भगवान विष्णु का, चारों की माला का हवन करके एक माला नित्य भगवान शंकर की निमित्त, अगर रोज पूजा पाठ करते तब तो आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है नहीं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, कभी करता नहीं हूँ तो आप एक माला संकल्प लेके कि नया जीवन है, कि मैं संकल्प लेता हूँ आज के इस पावन दिन के बाद मेरे सभी पाप नष्ट हो गए, कुरीतियाँ सब मेरे जोग दोष सब नष्ट हो। इसके लिए मैं आज एक संकल्प लेता हूँ कि नित्य भगवान शिव की ओम नमः शिवाय की एक माला मैं सुबह शाम करूंगा। एक नई माला रखो उसको दे दो। वो संकल्प लेगा भगवान अपमार्जन के करने के बाद भगवान नरसिंह के सामने और यज्ञ के सामने, कि आज के बाद उसको संकल्प आप दिलवा दो कि हाथ में, कि मैं आज के बाद नित्य उस समय एक बार करूंगा चाहे दो बार करूंगा। और आप खुद के लिए करते हो तो आप तो इतने सारे माला पूजा पाठ करते हो तो आपको नित्य संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंसान पूजा पाठ करता ही नहीं है, उसको संकल्प लेने की आवश्यकता है ताकि उसका जीवन आने वाला और अच्छा हो। ठीक है ना? अब इस रीति से अगर करते हो तो ये परम कल्याणकारी है। और छोटा-मोटा, अब ध्यान रखो, छोटा-मोटा एक बार कभी भी हो जाए ना, तो किसी को ऐसे ही झाड़ा लगाना है तो आप मात्र कुशा से और गंगा जल से एक थाली ला रख लेना। उस थाली में भगवान की पूजा पाठ करने के बाद उसको किसी भी मंत्र जो मंत्र आपने ज़्यादा किया है, आप लोगों पे छोड़ता हूँ। चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे नमः शिवाय है, चाहे भगवान नारायण का मंत्र है, जो भी आप करते हो ना इतने 4-5 वर्षों से कोई भी, ठीक है? और कुछ नहीं हो तो गुरु मंत्र से, और उसको करके ही सर पर 108 बार ऐसे ही छोटा-छोटा झाड़ू से झाड़ा लगा दिया ना सर पर, ठोक, बच्चा है चाहे उसको कहते हैं नज़र लगे, कुछ नहीं करना, एक बार में ही हो जाए। उसके लिए वस्त्र आदि नित्य कोई चीज़ें करते हो ना, एक छोटी-मोटी कष्ट के लिए, नज़र नज़र के लिए, ये सब चीज़ें उनको तो एक बार में ही हो जाता है, एक माला से। फिर उसको बोलो स्नान करा करवाएँ।
उसमें आपको कपड़े-वपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े स्तर पर अगर करते हो, तो आपको जीवन में किसी भी धाम, किसी भी तांत्रिक-मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इसको पढ़ोगे तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। भगवान नरसिंह जब आपके सामने रहेंगे, ये विधि रहेगी, तब देखने में ऐसा माहौल बनेगा जैसे कोई आप बहुत बड़े तांत्रिक हो। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत एक ब्रह्मास्त्र की भाँति काम करेगा। क्योंकि जब इसको बोलोगे तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आपके तो जो बोलता है उसके दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। उसको उसी वक़्त आप अनुभव करोगे कितनी कुपित चीज़ें हैं संसार में। आपके तुरंत शरीर हल्का हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे माँ की कोख से मैंने जन्म लिया है, और शरीर हल्का तेजस्वी और सब कुछ करने का उत्साह आपके जीवन में आने लगता है। ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते हो। है कठिन, जिससे हो पाए वो करे। देखो ये मत लिखना गुरुदेव मेरे लिए आप कर दो, मैं ये कर नहीं पाती। देखो, करना सबको खुद पड़ेगा। ठीक है ना? कि जीवन का पथ समझो, चीज़ें समझो। हाँ, मेरे एक समय था बहुत, देखो मैं ना ही नहीं करूँगा। एक समय ऐसा था, मैं इस चीज़ को बहुत विस्तार से करना चाहता था। मैंने सोचा था कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सोचा वो हुआ नहीं, ये भी भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। लेकिन पहले था मन में कि हो सकता है कि एक ही ऐसी जगह बनाऊँ कि जहाँ पर ऐसा हो। इसमें क्या करना है कि लोगों ने ठगी का रास्ता बना दिया, लोगों ने भगवान को कमाई का ज़रिया बनाया, तब एक शर्म सी आने लगी। कल्याण का है, तो देखो अगर बाहर जाओगे तो तो फिर भी पैसे उधर लग जाएँगे। कहीं आपको घी नहीं मिलेगा, कहीं सामग्री नहीं मिलेगी, और रोज़ करने वाला है वो मन से नहीं करेगा। क्योंकि वो बात हो गई, अगर कोई भजन गाने वाला है और मैंने पैसे देके किसी को बुलाया भजन, वो क्यों मन से गाएगा? उसको जब जब उसको दाम मिल रहे हैं तो वो तो उसका रोज़ का काम है, वो तो फटाफट गाएगा, उसको श्रद्धा भाव नहीं आएगा। और जो खुद करता है ना, बड़ा श्रद्धा भाव आता है। इसलिए अगर कोई तो आपकी जगह परिवार वाला करेगा, उसके अंदर तो भाव आएगा, श्रद्धा भाव भी आएगा। वो आपको पीड़ा से निकालने के लिए पूरा प्रयास मन से करेगा। आप करोगे तो और ज़्यादा मन से करो, क्योंकि आप तो भोग रहे हो तो पीड़ा को, तो आप तो और अच्छे मन से करोगे। ठीक है ना? तो इससे बहुत चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में इतना फ़र्क पड़ेगा कि को लगेगा, ये नहीं है कि आप अमर हो जाओगे, लेकिन आपको उसका जो परिणाम है, और आपकी जो समस्याएँ हैं, जो कष्ट हैं, जो रोग आदि हैं, उनमें आप मानोगे एक चमत्कारी प्रभाव होगा। आपकी दवाएँ लगने लगती है, आपको जीवन में बदलाव आने लगता है। आपको आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि ये चीज़ें हैं तो हमें क्यों आलस्य परमाद भी एक रोग ही है। हमें जो भाव नहीं बनता पूजा-पाठ का, या मन नहीं करता, ये भी एक कलुषित भाव ही है। उन सब चीज़ों को इसमें नष्ट है। अब उसमें वर्णन आएगा, प्रेत है, डाकिन-शाकिन सब आएगा। लेकिन अब चीज़ें है तो है, अगर या तो हम मानो नहीं, या मानो पुराणों किताबों को, तो सबको मानना पड़ेगा। उसमें लिखा है तो मानो। लेकिन जो भी है, आपका नष्ट होगा इससे। ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की बात ही है। तो मैं चाहता हूँ योग के साथ-साथ आप ये चीज़ एक इसको, अगर ये मंत्र विद्या में ना मानो, तंत्र विद्या में ना मानो, तो इसको ये समझ लो कि आपके पास एक ऐसी विद्या है जो यज्ञ चिकित्सा है। इसको आप यज्ञ चिकित्सा नाम दो, और ये यज्ञ चिकित्सा ही है। एक सामान्य इंसान, और जो नित्य गायत्री मंत्र का करते हैं ना हवन आदि, तो उनको तो आवश्यकता नहीं है। उनके साथ कुछ होगा ही नहीं। मैंने तो पहले ही दिन से यही कहा था। जो माला एक मंत्र गायत्री सुबह-सुबह हवन आदि कर देता है, एक माला गुरु मंत्र की, जो भी आप करते हो यज्ञ के पास बैठते हो, तो दुनिया बदले ना बदले, आप बदलोगे। तो ये है। और नहीं कर पाते तो उनके लिए है, और जीवन का जिसको लगे कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ बस जीवन तुरंत बदल, कैसे करके बदलाव आ जाए, खुशियाँ आ जाए, जीवन में चमत्कारिक प्रवाह हो, तो ये आप प्रयोग कर सकते हो। सभी को छूट है। आपको लगता है गुरुदेव मैं तो 10-20 सालों से, 5-10 सालों से परेशान हो रहा हूँ, चाहता हूँ जीवन एक लाइन पर आए। जीवन एक कोई चीज़ है जो देखो खुद से ज़्यादा किसी को नहीं पता चलता। डॉक्टर कोई कहता है, डॉक्टर क्या है, वो जाँच करेगा, वो पीड़ा काफ़ी चीज़ें हैं जो पकड़ बीमारी के बाद ही पकड़ नहीं आती कि है बीमार है कि नहीं, पेट दर्द करता है कि नहीं करता, लेकिन मरीज़ कहता है कर रहा है,
डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, दवाई नहीं लग रही, क्या करें? तो उस पर मरीज को तो पता ही है कि हाँ, मुझे हो रही है पीड़ा। वैसे ही अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी-ऐसी बाधाएँ हैं जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में अड़चनें कर रही है, हमारे व्यावहारिक जीवन में अड़चनें कर रही है, परिवार में तालमेल नहीं बिठा रही है, कोई मेरे जीवन में साथ कुछ खिलवाड़ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो आपको ये देखा चुटकी की भाँति काम करेगा। ठीक है ना? और अगर सीख गए तो मैं तो चाहता हूँ सीख जाओ को लोगों का मत करना शुरू कर देना। फिर तो वही बात होगी जो मैं जिसको मैं नकार रहा हूँ कि एक धंधा सा मत बना लेना, ठीक है? अगर आप ऐसे कर रहे हो लोगों के साथ, कुछ लोग हैं जो गुरु भाई हैं, कुछ जो अलग-अलग जगह, अलग स्थान पर रह के पूजा-पाठ करते हैं, वो कर सकते हैं, उनको मनाही नहीं है, उनको छूट है। काफ़ी जगह हैं जो गुरु भाई है जो दोहने की सेवा करते हैं, घर से दूर करते हैं, कभी उनके अलग जगह है। वहाँ पर अगर ऐसा कोई आपके पास है आपका पीड़ित इंसान, तो उसके बुलाकर वहाँ करो, आपको किसी धाम पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आपकी जय-जयकार करेगा जीवन भर ही। तो वो आप वहाँ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ सीखना सबको है, अंतर में सब जान लेना कि छोटी विद्या क्या है इसमें कि कुशा का झाड़ू बनाना है, वो तो रखना ही है आपको घर के अंदर कहीं अच्छी जगह, पूजन स्तर पे ना रखना, अच्छी जगह रख देना कहीं पे। रखने के बाद उसको काँसी या पीतल की थाली या कटोरा, उसमें आप घुमा के एक छोटे बच्चे पर किसी पर कर सकते हो। उसमें उसके बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं, तो उसके जीवन में भी बदलाव आता है उसका। ठीक है ना? और कोई बच्चे स आपको लगता है कि ये स्वभाव में बदल तो भी आप कर सकते हो। आपको लगता है नज़र लगी है तो भी आप कर सकते हो उस झाड़ू से। ये बड़ा अनुष्ठान नहीं करना, उससे तो नॉर्मली पूजा-पाठ करा के उससे कहीं पूजन स्थल पे बैठाकर उसको 108 बार खाली पानी घुमाकर किसी भी भगवान शिव के मंत्र से, भगवान नारायण के मंत्र से या गुरु मंत्र से उसके ऊपर 108 बार ऐसे एक माला आपको उसके ऊपर झाड़ू से झाड़ा लगा दिया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है। वो झाड़ू आपके घर पे ही रखो, कोई गलत नहीं है। उसको साफ करके वापस बर्तन और ये काँसे का बर्तन, एक झाड़ू आप अपने घर पे रख लिया करो। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो अजीब-ओ-गरीब दिखती है लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो ये चीज़ें आपको छोटी-छोटी चीज़ें सीखी होनी चाहिए। ये एक आपके पास योग के साथ एक बहुत बड़ा शस्त्र हो जाएगा आपके पास। कहते हैं हाँ, ये आपके इमरजेंसी में काम आएगा जीवन भर। ठीक है ना? बाकी आज इतना ही बताऊँगा आपको। काफ़ी लोगों की चीज़ें थी जो फिर समस्याओं में उलझ जाते हैं, जो पीड़ाओं में उलझ जाते हैं, उनके लिए आज मैंने ये बताया। और बाकी ये आपको, मैं चाहता हूँ ये आपको सीखो सब लोग। ये आपके पास होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी समय में बदलाव है, आजकल लोगों में लगता है कि लोग परिवार के लोगों से, अड़ोस-पड़ोस के लोग, नज़र तो है, ये तो पक्का है। नज़र है, टोट के नहीं तो कुछ न कुछ हमें लगता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ, किसी ने गुरुदेव घर पे कोई नज़र लगता है, कोई कुछ कर ही देता है, हो जाता है कोई बड़ी बात। दुनिया में बहुत तरह की विद्याएँ हैं, यहाँ नकारा कुछ नहीं जा सकता। ठीक है ना? कल्याण के लिए तो यही है कि सब छोड़ के योग करो, वो तो आपको करना ही है अपने खुद के लिए। योग दूसरों के लिए नहीं कर सकते, ये आप दूसरे के लिए कर सकते हो और खुद के लिए भी कर सकते हो। और कोई भूला-भटका आ ही जाए, तो उसके लिए भी करो। कोई मना ही नहीं है कि उसका जीवन बदले तो कर बदले, लेकिन इसको व्यवसाय ना बनाएँ, ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई करता है और आपके पास आ गया है और आप ऐसा बैठे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई ढोंग की तरह इसको लेके बैठो। अगर आपके पास मान लो कोई आया है, मैंने आपने का चयन किया, आप एकांत में हो, कहीं बैठे हो, तो मैंने क कहा मैं आप मेरे लिए ऐसा कुछ कर दो, तो करते हो तो देखो, मेरा एक ही कहना है, उसको बोलो कि देखो ऐसी-ऐसी सामग्री है, आप ला के रख दो। पहली बात। दूसरे, अपने वस्त्र आदि खुद, हाँ, जो वस्त्र उसके साथ है ना, जो मैं भूल गया कहना, जो पहले वस्त्र जो अनुष्ठान के वक़्त वापस जब हवन करोगे, अपमार्जन होने के बाद पहले वस्त्र बदलने हैं। उसके बाद यज्ञ करवाना उससे, तो क्या करवाना है? गुरु मंत्र माला। उससे पहले नए वस्त्र पहनेगा, उससे पहले पुराने जो वस्त्र हैं, वो या तो आप कहीं पे जला दो, को प्रयास करो कि उसको जला-वला के नष्ट कर दो, कहीं गाड़ दो, अन्यथा उसको किसी को देना नहीं। अगर दोगे, तो उसके जीवन में दरिद्रता सब कुछ आ जाएगा। ये कभी मत करना, ये अपराध है। आप उसको कहीं जला दो, कहीं कलुषित जगह पे फेंक दो, कि उसमें आपकी सारी चीज़ें चली जाएगी। ठीक है ना? और प्रयास करो कि उसको कहीं नष्ट-भ्रष्ट कर दो, कहीं जला दो, किसी के हाथ ना आए, ये सब प्रयास कर लो, क्योंकि जो अगर किसी ने प्रयोग कर लिया,
तो ये दिक्कत आएगी कि वो इंसान पूरा दुखी हो जाएगा। आपके जीवन सारी चीज़ें उसकी नकारात्मकता जो है सारी उस कपड़ों में चली जाती है। इसलिए वो पहले वस्त्र त्यागने हैं, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है ना? और किसी के लिए आप करवाते हो तो उसको बोलो सामग्री लेके आओ, पैसे मैं लूँगा नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में बदलाव आए तो धर्म ध्यान कर भाई। अगर कुछ तेरे जीवन में लगता है बदलाव हुआ, तो कहीं गौशाला में, कहीं चुगा, कहीं मंदिर में कुछ करना तुम्हारी इच्छा है, बस मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। तो ये यही विद्या, क्योंकि भगवान की विद्याएँ हैं, सही बताऊँ तो पैसों के निमित्त नहीं है। हाँ, सामग्री में लगते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं आपके लिए करूँगा तो 1 किलो घी लगेगा, ये लगेगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे पैसे नहीं लेने, आप सामग्री लेके आओ, अपना कराओ और जाओ। बस इतना ही। क्योंकि सभी चीज़ों में अगर पैसे ले लोगे तो दुनिया का नाश ही हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही बचा है, बाकी तो व्यापार है सारा। जीव-जंतु को मार के खाना भी व्यापार है, इनको बेचना भी व्यापार है। तो बचा क्या फिर? एक मंदिर को नहीं छोड़ोगे, कि एक पूजा स्थली को नहीं छोड़ोगे, तो इनके इनके नीचे नहीं लिखा है ये। अगर ये इसके नीचे वर्णन होता कि फिर दक्षिणा इतनी लेनी चाहिए, इसमें देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। ऐसा लिखा है, इसको करो, उसके जीवन में बदलाव आएगा। किसी के लिए करो, उसके लिए बदलाव आएगा। ठीक है ना? और प्रेत आदि उन्माद तो इससे भाग ही जाएँगे, कभी नहीं आएँगे। शरीर में ऐसा लगता है किसी को कि मुझे ऐसा दिक्कत आती है, मुझे ऐसी हो रही है कोई चीज़ें, तो कप कुपित वायु जिसको बोलते हैं, वो भी नष्ट हो जाती है इससे और जीवन बदलता है। क्योंकि सब चीज़ें पैसों के लिए नहीं होती, ठीक है? कल्याण के लिए ईश्वर ने दी, इसमें अब मैंने आपको दिया, इसमें मेरा क्या लगा? अगर मैंने इसमें आपको देता हूँ, उसको कहता हूँ हाँ, इसके लिए मुझे पैसे लगे, आपके पैसे, ये सब नहीं है। आप, ये ज्ञान है, ये कल्याण के लिए है, लोगों के पीड़ा हरने के लिए है, भगवान ने दिया है, तो सबके लिए है। इसीलिए यहीं से ये बात भी समझो, उन्होंने ये नहीं लिखा, ये इनमें ये वर्णन नहीं कि इस धर्म को करना चाहिए, उस धर्म को, जो मानता है उसको करना चाहिए, सीधी बात है। भगवान ने तो मानव धर्म ही बनाया है, नीचे जाके धर्म के झगड़े हो गए और इतने झगड़े हो रहे हैं, देखो कैसी निर्मम हत्याएं होती है। धर्म में कट्टरता लोगों को जीने नहीं देगी, ध्यान रखना। एक पक्ष को गलत, दूसरे पक्ष को सही, फिर गलत, फिर सही, किस किस को इसका अंत कहाँ, ये भी समझ नहीं आता। एक एक ऐसा अंत हो कि कुछ लोगों ने क्या इनको मार दिया जाए, ठीक है, अपराध है, दंड दे दिया, दंड देना ही चाहिए ऐसे लोगों को, पापी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो कि अंत कहाँ है इनका। तो अब भगवान ही जाने कहाँ है, क्योंकि ये तो अनुभव कर लो आप कि समय जो है अंतिम चरण में जा रहा है। 11 के बाद जब कहते हैं ना, अब 12 ही बजने वाले हैं, तो कुछ समाज से या कुछ लोगों से अच्छी कामना हम कर नहीं सकते कि ये कुछ अच्छा हमें देगा या अच्छे हमें कुछ मिलने वाले हैं, या ये भी यहाँ छोड़ दो ना, या ये भी सोचो कि कोई ईश्वर के नाम पे हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाला है, नहीं करने वाला। ये भी एक मिथ्या है। आप मानते हो तो मानो, लेकिन मुझे नहीं मानता कि भगवान के नाम पर ही हमारे साथ कोई अच्छा करते नहीं करेगा। वहाँ तो दर्शन जाएँगे, मंदिरों में भी कहते हैं कि पैसे लाओ, अरे लाइन में लगो तो पैसे लाओ, ये करो तो पैसे लाओ, भगवान का ये। अरे भगवान जिस चीज़ को तो छोड़ो आप। तो हाँ, ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, और सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए। और आपको सीखना ज़रूर है, ध्यान रखना ये चीज़ें, ये जो चीज़ है, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत उचित है। आप बाकी चीज़ें इनसे देखोगे, प्रयास करो, 1-2 बार करोगे, खुद के लिए करो, दूसरों के लिए कर सकते हो, परिवार के लोगों के लिए कर सकते हो, बच्चों के लिए, जिसको भी लगे आप सबके लिए कर सकते हो। बदलाव ज़रूर आएगा जीवन में आपके। इसमें सभी उसके जीवन में, ऐसे नहीं कि उसके ग्रह नक्षत्रों में, सबकी पीड़ाओं में, अगर उसके काल सर्प दोष है तो आराम आएगा, पितृ दोष है तो आराम आएगा, उसमें सब चीज़ें हैं। प्रेत आदि उन्माद है तो आराम आएगा, पीड़ा है तो आराम आएगा, कोई दवा नहीं लगती, कोई बीमारी है पकड़ नहीं आती। बीमारी पकड़ में आए नहीं आए, उसके बाद दवा लगने लगती है। जीवन में बस उस दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। उसको संकल्प लेना ज़रूरी है, ध्यान रहे। अगर कोई अनजान के लिए करते हो, जो पूजा-पाठ नहीं करता कोई है और बच्चा है, तो उसको भी कुछ कोई ना कोई चीज़, ऐसी अच्छी चीज़ उस वक़्त यज्ञ के सामने संकल्प दिलाना है कि बेटा रोज़ आपको ये हनुमान चालीसा करना है, कल के बाद भगवान शिव की पूजा करनी है, नहीं तो कम से कम शिवलिंग के साथ जल डालना है। अगर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए करते हो।
उससे उसके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और उस वक़्त वो चीज़ पकड़ लेगा ना, उससे छूटेगा भी नहीं। आप उससे 1 महीने का संकल्प दिलाओ, 1 साल का दिलाओ, 1 महीने करो आप, उसके बाद उसकी आदत भी पड़ जाती है। ठीक है? तो आज काफ़ी समय हो गया और नीचे घोड़े चिल्ला रहे हैं सब। ठीक है? तो सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद है। आए बेटा, ठीक है? बहुत-बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की, जय बाबा की।